1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, यहाँ पर उन्हीं सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि किस तरह से हमें इस युद्ध में लड़ाई करनी है। और ये जो आप अमर ज्योति देख रहे हैं, ये उन्हीं सैनिकों की याद में और उन्हीं सैनिकों को समर्पित की गई है जो अपनी जान की ना परवाह करते हुए वीरता से लड़ते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। हालांकि उस समय ये जो पार्ट था कजाकिस्तान, वो रशिया का पार्ट हुआ करता था और जो रशिया के सोल्जर हुआ करते थे उन्हें थोड़ा सा रशिया से जो मॉस्को है वहाँ से दूर ले जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसी वजह से ये यहाँ पर स्टेबल किया गया था और यहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अलमाटी में ही बहुत सुंदर आपको एक चर्च देखने को मिलेगा। इस चर्च की जो खासियत है वो यह है कि इस पूरे चर्च को बनाने में किसी भी कील का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे कई और भी चर्च हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई कील का उपयोग नहीं किया जाता है और बिगर कील के ही इस चर्च को बनाकर तैयार किया जाता है। तो अंदर से भी यह देखने में बहुत ही ज़्यादा भव्य है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं स्थानों पर जाकर भ्रमण करेंगे और आपको बताएंगे कि कजाकिस्तान कितना अधिक सुंदर है और आप यहाँ पर क्या क्या विजिट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जकूस। और यातायात के लिए हम लोग लेंगे यहाँ की जो लोकल बसेस हैं। देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं जो कि यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपको देख रहे हैं कि तार डले हुए हैं, इनकी मदद से ही ये संचालित होती हैं। तो इनकी मदद से आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये जो लोकल बसेस हैं इनमें चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। टिकट आप ले लेते हैं, स्कैन करके बस में सुविधा होती है। बाकी ड्राइवर से भी ले सकते हैं, कंडक्टर होता नहीं है। और यहाँ पर करीबन 5 से या 10 किलोमीटर की यात्रा की थी और उसमें करीबन 3 से 4 बार आ गए थे टिकट चेकिंग के लिए। तो ऐसा कुछ। तो अभी का जो मौसम आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर तापमान करीबन यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, जो कि भारत में नॉर्मल है पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है। और ठंड के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है। इसी वजह से देख सकते हैं ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइनें जो डली हुई हैं, वो यहाँ की जो यातायात वाहन हैं उनके लिए डली हुई है जो कि बिजली से चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ अधिक होती है और इसी वजह से कई बार ऐसी समस्याएँ हो जाती हैं कि वाहन जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उनका इंजन खराब हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको इन इलेक्ट्रॉनिक तारों के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि भारत में आपने ट्रेन वगैरह देखी होगी तो जो ट्रेन है वो भी विद्युत से चलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको विद्युत से चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो नियम और कायदे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग करनी है तो यहाँ पर सिग्नल होगा तो ही हम जेब्रा क्रॉसिंग कर पाएंगे, अन्यथा हमें वेट करना होगा जब तक कि हमारा सिग्नल ना हो जाएगा। और जैसे यदि कोई वृद्ध है या कोई असहज है आने में तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ सिग्नल दे रखा है जिसको प्रेस करने पर जेब्रा क्रॉसिंग का टाइम और अधिक बढ़ जाता है, जिसे आसानी से जो वृद्ध लोग हैं वो पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हुए देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर बैटरी से चलने वाली इस तरह की जो साइकिल्स हैं जिस पर 1 से 2 आदमी बहुत आराम से चल सकते हैं। ये रिचार्जेबल होती हैं और इनका रिचार्ज करने के बाद में इनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूज़ कर सकते हैं और इन्हें कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा साधन यहाँ पर देखने को मिला है और इनको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है। मैं इनकी जानकारी लेने के बाद में फिर आपको इनके बारे में और अधिक बताऊंगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अलमाटी के एक स्मारक है जो कि 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था उसमें जो नाजियों के द्वारा मारे गए थे सैनिक, उनकी समर्पित किया गया है। और इसी के पीछे एक चर्च है, एथलेटिक चर्च ऐसा करके कुछ है, वही हम देख जाएंगे। उसकी खास विशेषता यह है कि उसको बनाया गया है लकड़ी से और उसमें किसी भी तरह की कोई कील का प्रयोग नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा वो स्मारक बनी हुई है जैसे कि दिल्ली में बनी हुई है अमर जवान ज्योति, ठीक उसी की तरह बनी हुई है। वहाँ पर एक ज्योति है तो वो जलती रहती है। अभी चल के देखते हैं। तो ये जो आप पार्क देख रहे हैं वो पेनापुला पार्क है और यह पार्क वह 28 सोल्जरों को समर्पित है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस की तरफ से युद्ध लड़ा था और अपने प्राणों की बलिदान दिया था, मतलब कि शहीद हुए थे। तो उनकी याद में इसको बनाया गया है और इसको अगर देखेंगे तो ये कुछ हमारे जो अमर जवान ज्योति है उसके तर्ज पे ही इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर भी इस तरह की ज्योत जलती रहती है 24 घंटे और ये पूरा ही पार्क शहीदों को समर्पित है। तो यहाँ पर कुछ हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब चला था। तो अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जानना है कजाकिस्तान के बारे में। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है।
टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा भी ज़्यादा है, हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी 25 से 30 डिग्री के लगभग है, और जो कि हमारे लिए तो नॉर्मल है, बट यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जकार है। जकार मतलब, तो ये देख सकते हैं ये लोहे का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें सैनिकों को लड़ते हुए दिखाया गया है। ये वह 28 सैनिक हैं जिनके बलिदान को दर्शाने के लिए या उनको समर्पित बनवाया गया था। और यह जो पूरा का पूरा पार्क है वो करीबन 36 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पर आपको यहाँ का जो चर्च है वो भी देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पूरा पार्क देखने को मिलेगा जिसमें भिन्न भिन्न तरह के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शादी की प्री शूटिंग होती है उस तरह के भी यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अभी क्या है कि गर्मियों का मौसम है, इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत खुला खुला सा लग रहा है, पर यहाँ पर जब स्नो पड़ती है तो ये लगभग पूरा का पूरा ढक जाता है, तब इतनी आपको हरियाली नहीं देखने को मिलती है क्योंकि सारी की सारी जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो गिर जाती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं जिंकोव कैथेड्रल, जो कि ये आप जो पूरा का पूरा पार्क देख रहे हैं इसी पार्क के अंदर बना हुआ है। ये जो आप चर्च देख रहे हैं इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसको जो बनाया गया है वो पूरा का पूरा लकड़ी से बनाया गया है, वुड से बनाया गया है, और वुड से बनने के बावजूद भी इसमें किसी भी तरह का कोई कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस चर्च को बनाने में यदि कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसके पीछे का तर्क है वो यह है कि जो मंदिर या फिर कोई गुरुद्वारा या फिर कोई भी धार्मिक स्थान होता है तो वो एक तरह से भगवान का स्वरूप ही होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईसा मसीह के जो लास्ट समय था उस समय उनको जब सूली पर चढ़ाया गया था उस समय उनके हाथों पे और पैरों में कील ठोक दी गई थी और उन्हें अतः दर्द दिया गया था। इसी वजह से ये पूरा जो चर्च है उनको जब बनाया गया था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसमें किसी तरह का कोई कील का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि आप यहाँ विज़िट करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कई सारे इस तरह के कबूतर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिसको खिलाने के लिए यहाँ पर आपको दाने भी मिल जाते हैं, तो आप उनको बड़े आराम से फीड करवा सकते हैं और ये आपसे बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, हो सकेगा तो आपके हाथों के ऊपर ही आकर बैठ जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ के जो आसपास का एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर मई जून के महीने में आए हुए हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक अभी ठंड नहीं है। बाकी अगर आप अक्टूबर नवंबर के बाद में आते हैं तो यहाँ पर स्नो हो जाती है, पर हाँ यहाँ पर आपको कबूतर उस समय भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर लोग बर्फ़ पे स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उस समय आप अगर आते हैं तो उसका भी आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी इस तरह के वेंडर्स ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, तो यहाँ पर आप कुछ यदि चाहें तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पर जो यहाँ पर मुख्य आकर्षण है वो आपको ये कबूतर ही देखने को मिलेंगे जो बहुत ही प्यारे होते हैं और बिल्कुल भी आपसे डरेंगे नहीं, और बच्चे और बड़े सब आप आकर यहाँ पर हाथ पे अपने कबूतरों को बिठा सकते हैं, उन्हें दुलार कर सकते हैं। तो अभी आते हैं हम अपने चर्च के इतिहास के बारे में। तो इसके अगर जो बनने की शुरुआत की मैं बात करूँ तो 1907 में इसको बनने की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में इस चर्च ने कई विषम परिस्थितियाँ भी देखी हैं, जैसे कि 1911 में यहाँ पर काफ़ी बड़ा भूकंप आया था। उस समय यह जो पूरा चर्च है टस का मस नहीं हुआ था, और यहाँ पर कई सारे लोगों ने आकर कई दिनों के लिए यहाँ पर शरण ली थी, और इसी वजह से यह थोड़ा सा आस्था का प्रतीक भी बन गया था। तो इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो यह दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बोल सकते हैं जो कि चर्च के रूप में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 56 मीटर है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि कजाकिस्तान जो है वो एक स्वतंत्र कंट्री है, पर हाँ 1951 से पहले यह रूस का पार्ट हुआ करता था, और इसी वजह से यहाँ पर इस जो चर्च ने या फिर बोल सकते हैं कि कजाकिस्तान ने काफ़ी सारी घटनाओं को भी देखा है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध देखा है, उसके बाद में सेकंड विश्व युद्ध देखा है, जर्मनी और रशिया का जो युद्ध हुआ था वो भी देखा है, और उस समय डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काम के लिए यह इस्तेमाल भी किया गया था। जैसे कि युद्ध के समय में इसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया था, एक तरह से ऑफिस बन गया था ये, और इसी वजह से यह खास हो जाता है। इसका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो त्यों का त्यों है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, हाँ रिनोवेट किया गया है,
पर ख़ास ध्यान रखा गया है कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस ना किए जाएं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एरिया आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार है, और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको भीड़ अधिक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जून और जुलाई का समय चल रहा है और इस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा। तो आइए अब हम लोग इस चर्च के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के चर्च होते हैं। हालांकि मैं पहले कभी चर्च में नहीं गया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है कि क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं, पर हम लोग अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस जो चर्च को बनवाया गया है या देखने में लगता है। तो भारत में अक्सर होता है कि आप मंदिर के या फिर कोई धार्मिक स्थान में जाते हैं तो अपने जूते और चप्पलों को बाहर ही उतार देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग शूज़ और फुटवेयर के साथ में अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर ठंड के समय में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, और यदि आपने कुछ सॉक्स वगैरह या फिर जूते वगैरह नहीं पहने हैं तो पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे कि आपके जो पैर हैं वो सुन्न पड़ जाएंगे। इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं है जिस तरह की भारत में होता है। पर यहाँ पूरा जो चर्च है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, कोई भी किसी तरह की कोई हलचल यहाँ पर नहीं होती है, और बहुत ही धीमे धीमे स्वरों में अगर बात होती है तो की जाती है। वैसे यहाँ पर बात करना प्रोतेबल होता है, यहाँ पर आप बात नहीं कर सकते बहुत अधिक आवाज़ में। और ये देख सकते हैं आप, ये जो चिमनी आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी चिमनी है और ये ख़ास तरह की चिमनी है जिसमें ख़ास तरह के टाइल्सों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये जो पूरा का पूरा चर्च है उसको गर्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर मोमबत्ती वगैरह जला सकते हैं। तो मोमबत्ती का वह स्टैंड बना हुआ था। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एकदम गोल्डन कलर से बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा भव्य लगता है। ऐसा लगता है कि मानो को मानो पूरा का पूरा जो मंदिर बनाया गया है वो गोल्डन से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो अगर आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो दरवाज़ा है वो जब प्रेयर होती है उस समय इसको खोल दिया जाता है, और जो उनकी रिचुअल एक्टिविटी होती है वो करते हैं। जैसे कि भारत में आरती वगैरह होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम किया जाता है। तो हम उस समय नहीं आए थे जब यहाँ पर प्रेयर हो रही थी, वरना आपको अंदर का दृश्य भी देखने को मिल सकता। और देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पेंटिंगें भी की गई हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बहुत ही बारीक चित्रण किया गया है, जिसमें क्रिश्चियन के जो कैथोलिक है उसके बारे में बताया गया है, और बहुत अधिक मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया है। जिस तरह से हिंदू धर्म में अगरबत्ती और दिए जलाकर भगवान की आरती की जाती है, उसी तरह से यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाकर भगवान यीशु के सामने समर्पित किया जाता है। तो देख सकते हैं कि कुछ भगवान की वहाँ पर तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मुझे बहुत अधिक मालूम नहीं है कि वह क्या है। और यहाँ पर जो अधिकतर चीज़ें लिखी हुई हैं वो कजाकी भाषा में लिखी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट हैं, और इनको किस तरह से सूली पर चढ़ाया गया था, कीलें लगाई गई थी, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर एक तरह का इनका प्रेयर का सिस्टम होता है कि किस तरह से वो भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। अधिकतर वहाँ जो तस्वीरें होती हैं और जो उनकी लिखावट होती है उनको चूम कर ही उसको एक तरह से आस्था से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चर्च हम लोगों ने विज़िट किया है, और यहाँ पर किसी महापुरुष की एक प्रतिमा बनी हुई थी, जिसमें देख सकते हैं कि रशियन भाषा में लिखा हुआ है, जो कि मैं पढ़ने में असमर्थ था। और यहीं पर बाहर इस तरह से कुछ तोपें रखी हुई हैं, पता नहीं ये किस तरह की तोपें हैं, और इसे शायद सेकंड विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया होगा। अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये आगे भी बना रहेगा। कजाकिस्तान के और भी अभी वीडियोस आने बाकी हैं, तो अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।